सो हेलो गाइज, वेलकम बैक माय चैनल। इस वीडियो एक नया टॉपिक स्टार्ट करने वाला हूँ जिसको हम बोलते हैं वैदिक मैथ। काफ़ी इंटरेस्टिंग टॉपिक है और एक तरह से हम बोलेंगे कि दिमाग को शार्प करने वाला जो मैथ्स का पार्ट होता है वो ये है वैदिक मैथ्स। एंड सबसे मोस्ट इम्पॉर्टेंट थिंग इज़ कि इंडियन है, ठीक है। इंडियन कल्चर का काफ़ी पुराना मैथ्स को सॉल्व करने के मेथड है, इसमें बहुत सारी ट्रिक्स हैं और जो कि माइंड को एकदम शार्प कर देती हैं अच्छे से। वो सब हम इस टॉपिक के थ्रू डिस्कस करेंगे। हाँ, मेरे को पता है एक वीडियो में नहीं होगा सब कुछ, सो इसलिए ये आज की वीडियो जो है एक इंट्रोडक्टरी वीडियो है जिसमें मैं आपको ओनली इंट्रोडक्शन दूंगा और एक ट्रिक के बारे में बताऊंगा जो कि इसकी वन ऑफ द ट्रिक है, ठीक है। तो कुछ वर्ड्स ऐसे होंगे जो हिंदी के हैं, संस्कृत के हैं, क्योंकि पुराने ज़माने में हिंदी कल्चर में संस्कृत बोली जाती थी, तो उसके अकॉर्डिंग कुछ वर्ड्स हैं इसमें। बाकी हमें तो मैथ समझनी है, बस वर्ड्स सुनने हैं, समझ आए तो सही है, नहीं आए तभी भी सही है, ठीक है। तो स्टार्ट करते हैं इस वीडियो को। तो सबसे पहले इंट्रोडक्शन। इट कम्स फ्रॉम द वेदास, मोर स्पेशली द अथर्वा वेद। तो हमें पता है हमारे 4 वेद होते हैं, अथर्वा, ऋग्वेद, यजुर्वेद और सामवेद। ये 4 वेद होते हैं हमारे पास। तो हम ये जो वैदिक मैथ है ये आया है अथर्वा वेदा से, ठीक है। अथर्वा वेद जो है उससे आया है। इट वॉज रिवाइव्ड बाय इंडियन मैथमेटिशियन जगत गुरु श्री भारती कृष्ण तीर्था जी। ये पूरा नाम है जगत गुरु श्री भारती कृष्ण तीर्था जी। इन्होंने इसको दोबारा जन्म दिया, मीन्स ये, और कब दिया? 1911 में। 1911 में इन्होंने दोबारा इसको स्टार्ट करा। चलता आ रहा है इंडियन कल्चर में बहुत पहले से, बट आपको पता है ब्रिटिश आने के बाद तो इसमें ब्रिटिश सिस्टम आ गया हमारे एजुकेशन सिस्टम में, तो बट इन्होंने फिर से इसको जन्म दिया। जन्म में इन द सेंस कि स्टार्ट करा, ठीक है। ही देन पब्लिश दिस वर्क इन अ बुक कॉल्ड वैदिक मैथमेटिक्स इन 965। उसके बाद इन्होंने एक बुक में इसको पब्लिश करा, जो भी वैदिक मैथ्स के फॉर्मूलेज वगैरह इनको एक बुक में इन्होंने पब्लिश करा, ठीक है। इट कंप्राइजेज 60 सूत्रास एंड 30 सब सूत्र। सूत्रा मीन्स होता है, सूत्र बोलते हैं, इसका मीनिंग होता है फार्मूलाज। तो इसमें 16 फार्मूलेज हैं, 13 उसके सब फार्मूलेज भी हैं, ठीक है। भारती कृष्णा, अब इसकी थोड़ी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। जिन इंसान ने, जो भारती कृष्णा जी उन्होंने स्टार्ट करा, रिवाइव करा, तो उनकी थोड़ी हिस्ट्री पढ़ लेते हैं। भारती कृष्णा तीर्था वॉर्न इन मार्च 1884 इन पुरी विलेज, उड़ीसा, अ स्टेट इन इंडिया। इंडिया में स्टेट है उड़ीसा, यू ऑल नो। उधर इनका जन्म हुआ, ठीक है, पुरी विलेज में। अपार्ट फ्रॉम मैथमेटिक्स ही ऑल्सो एक्सेल्ड इन साइंस, ह्यूमैनिटीज़ एंड संस्कृत एज वेल एज स्टूडेंट। मैथमेटिक्स के अलावा और भी फील्ड्स में काफ़ी अच्छे थे, साइंस वगैरह में और संस्कृत वगैरह में, ह्यूमैनिटीज़ में भी, सब में अच्छे थे, ठीक है। ही वॉज पैशनेटेड अबाउट मेडिटेशन एंड स्पिरिचुअलिज्म। आपको सबको पता है जो हमारा हिंदी कल्चर है और इंडियन कल्चर है उसमें योग को बहुत ज़्यादा महत्व दिया जाता है, स्पिरिचुअलिटी को, एंड जो हमारी सबसे मेन मेडिटेशन को। तो पहले के ज़माने में इन सब पे ज़्यादा ही फोकस करा जाता है। गुरुकुल वगैरह में भी यही सब चीज़ें सिखाई जाती थी सबसे पहले, ठीक है। आजकल के अकॉर्डिंग नहीं है कि कॉपी किताब, बस कॉपी किताब, सिलेबस है, यू ऑल नो। तो ही क्लेम्स टू हैव गेन नॉलेज ही क्लेम्स टू गेन नॉलेज ऑफ द वैदिक सूत्रास वाइल मेडिटेटिंग इन अ फॉरेस्ट नियर सिंगरी। इन्होंने ये क्लेम करा कि इन्होंने एक पेड़ के नीचे, सिंगरी के पास एक जगह है, वहाँ पर इन्होंने सारे वेद सीखे मेडिटेशन करके, ये इन्होंने क्लेम करा, ठीक है। एंड लाइक अथर्वा वेदा एंड द ऋग वेदा हैंस द टर्म वैदिक मैथमेटिक्स। अब वैदिक इसको क्यों बोलते हैं? क्योंकि ये वेदों से आया है। जैसे अथर्वा वेदा बोलते हैं, ऋग वेदा बोलते हैं, तो ये जो भी सूत्र वगैरह सारे वेदों से लिए गए हैं। जो वेद पहले लिखे होंगे लोगों ने, उन वेदों से लिए गए, ठीक है। अब ज़रा थोड़ा एप्लीकेशन पे गौर दे लेते हैं इसके। तो इसके एप्लीकेशन बहुत हैं। मेक्स एलिमेंट्री कैलकुलेशन 10 to 15 टाइम्स फास्टर। यस, मैंने भी देखा है, काफ़ी इजी है और समझने में भी इजी है और कैलकुलेशन को बहुत फास्ट बना देती है। एंड सबसे इंटरेस्टिंग चीज़ ये, इंडियन प्राउड होगा मैं कि इन्हीं ट्रिक्स को आजकल हर कोई यूज़ करता है। बाहर भी, जो भी विदेश वगैरह हैं वो भी, और हम भी, सब यूज़ करते हैं इसको। तो हमारा इंडियन कल्चर ऑल अराउंड सबसे बेस्ट माना जा रहा है अभी, ठीक है। हेल्प्स इन एक्यूरेट गैसिंग। गैस जो हम करते हैं
कि इसका आंसर ये होना चाहिए, वो होना चाहिए। जैसे पाई की वैल्यू हम गैस करते हैं, और भी एप्सिलॉन की वैल्यू गैस करते हैं, एंड और सारे अदर कांस्टेंट जिनकी वैल्यू निकाली जा रही है उनकी वैल्यूज़ गैस करी जाती है। तो वैदिक मैथ एक्यूरेट गैसिंग करता है, बहुत गैसिंग भी करता है बट एक्यूरेट करता है, सबसे एक्यूरेट। ठीक है, यूज़फुल फॉर ऑल क्लासेस, किसी भी ऐसा नहीं है कि किसी क्लास में यूज़ नहीं होता, किसी क्लास में यूज़ होता है, सब क्लास में यूज़ होता है ये। ठीक है, रिड्यूसेस बर्डन, नीड टू लर्न टेबल अप टू 9 ओनली। और आपको ऐसा नहीं है कि 20 तक 40 तक टेबल लर्न करने, जस्ट लर्न टेबल टिल 9 तक याद करो, ये आपको अच्छे से हो जाएगा आपका। अ मैजिकल टूल टू रिड्यूस फिंगर काउंटिंग एंड रफ वर्क, जो हम रफ वर्क करते हैं पीछे कॉपी के पीछे सब ने करा होगा, और काउंटिंग करते हैं, हाथ में प्लस वगैरह करते हैं, बच्चे जो होते हैं वो करते हैं, और अभी भी बड़े भी करते हैं, आई नो। तो ये कम हो जाएगा आपका। इंक्रीज कंसंट्रेशन, यस ये तो मानना पड़ेगा, क्योंकि वैदिक मैथ्स में मेडिटेशन, स्पिरिचुअलिटी वगैरह काफ़ी इंक्लूडेड है। वैसे है तो मैथ्स, बट आई कहाँ से है, उन्हीं चीज़ों से आई है। तो कंसंट्रेशन तो आपकी बढ़ेगी जब आप क्वेश्चन सॉल्व करोगे, ट्रिक्स अप्लाई करोगे, तो आपकी कंसंट्रेशन क्वेश्चंस पे बढ़ेगी। ठीक है, हेल्प्स इन रिड्यूसिंग सिली मिस्टेक, सिली मिस्टेक हो जाती हैं कई बार, सबसे होती हैं, तो उनको रिड्यूस करने में आपको बहुत ज़्यादा हेल्प करेगा ये। ठीक है, देयर आर 6 वेदांगनाज, द ज्योति शास्त्र इज़ वन ऑफ द 6 वैदिक, वन ऑफ द 6। हमारे पास 6 वेदांगनाज हैं, उसमें से ज्योति शास्त्र है एक वेदांगनाज। ठीक है, उसमें से वैदिक मैथ ली गई है, उसका ही पार्ट है वैदिक मैथ, जो ज्योति शास्त्र में बता रहा हूँ आपको, उसका ही पार्ट है। वेदांगनाज हमारे पास 6 है, जो कि हमारे इंडियन हिस्ट्री में लिखा हुआ है ऐसा। ठीक है, तो एक उनमें से मैं आपको एक सूत्र बताता हूँ, अभी मैं आपको उस ट्रिक के साथ क्वेश्चन भी सॉल्व करके बताऊँगा। तो लेट्स बिगन विद एग्जाम्पल। तो गाइज हम स्क्वायर फाइंड करेंगे, फाइंड द स्क्वायर ऑफ 45। तो इसमें हम कौन सा सूत्र यूज़ करने वाले हैं, एकाधिकना पूर्वना। ठीक है, कहीं मेरे से स्पेल करने में मिस्टेक हो तो आप मेरे को बता भी सकते हो कमेंट में, ऐसा कुछ नहीं है। ठीक है, तो स्टेप फर्स्ट, जो स्टेप फर्स्ट है इसका वो है द लीस्ट पार्ट ऑफ द आंसर हैज़ टू बी 25। मतलब जो सबसे छोटा पार्ट होगा ना हमारा फाइनल जो आंसर आएगा, उसमें लास्ट में या फिर उसका सबसे छोटा पार्ट तो 25 होगा ही होगा। ठीक है, स्टेप सेकंड, यहाँ पर मैंने तीनों स्टेप लिख दिए हैं। पहला स्टेप हमारा द लीस्ट पार्ट ऑफ द आंसर हैज़ टू बी 25, जो ये मैंने लिखा है लीस्ट पार्ट ऑफ द आंसर हैज़ टू बी 25। तो ये हमारा फर्स्ट स्टेप है। एंड सेकंड स्टेप, इसका मीनिंग समझ लो पहले। अब इसका मीनिंग ये है कि जो लीस्ट पार्ट होगा, जो उसका लास्ट पार्ट होगा, ये लीस्ट नहीं है, सॉरी ये लास्ट है। ठीक है, जो लास्ट पार्ट होगा हमारे आंसर का वो तो 25 होगा, फिक्स है। सो अब आगे की पार्ट की बात कर लेते हैं, आगे क्या होगा। तो हमें क्या करना है, हमें जो नंबर है हमारा, नंबर क्या था 45, तो इसमें से जो 5 को छोड़कर जो नंबर बच गया उसको मल्टीप्लाई करना है उससे जस्ट आगे नंबर से। जैसे 4 के बाद क्या आता है 5, तो 4 को हमें 5 से इंटू करना है तो 20 आएगा, और हमारा लास्ट पार्ट क्या था 25। अब थर्ड स्टेप ये है कि जो आंसर हमारा सेकंड स्टेप और फर्स्ट स्टेप में आया उसको हमें ऑर्डर में लिखना है, उसी ऑर्डर में। फर्स्ट तो सेकंड इस ऑर्डर में लिखना है, पहले सेकंड देन फर्स्ट। तो सेकंड का क्या है हमारा आंसर 20 और फर्स्ट का क्या है 25। तो ये हमारा इसका स्क्वायर है। हो गया इतनी ईजी से, है ना। और एग्जांपल लेते हैं जस्ट 65। तो 65 में क्या करना है हमें, और एग्जांपल लेते हैं, इनको इधर लेते हैं। 65 में हमें क्या करना है, हमें 5 का तो ये 25 आएगा ही आएगा,
लास्ट में 25 तो आएगा लास्ट में, ये याद रखो। एंड 6 से जस्ट आगे कौन सा नंबर होता है? 7, उससे मल्टीप्लाई कर दो 6 को, 6 7 42, यही हमारा इसका आंसर है। चाहे आप सॉल्व करके देख लो 65 का स्क्वायर कितने सेकंड में आया, जस्ट 3 and 4 सेकेंड। इतना ईजी बना देता है। अब ये तो आपको लग रहा होगा इतना, ये तो 5 का है तो हो ही जाएगा, बट और नंबर्स का बताओ तो वेट, बहुत सारी ट्रिक्स हैं, आप अमेज़ हो जाओगे अच्छे से कि ऐसा भी हो सकता है। तो बहुत ट्रिक्स हैं, धीरे धीरे हम पढ़ेंगे सब ट्रिक्स को। तो ये इंट्रोडक्टरी वीडियो थी, इसके बाद एक और वीडियो आएगी एंड ऐसे ही अभी जब तक ख़त्म नहीं होगा इसके अंदर ऊपर वीडियोस बनेंगी बहुत सारी, ठीक है। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लो अभी, सो दैट आपको नोटिफिकेशन मिलता रहे और आप इस बेहतरीन टॉपिक को बड़ी ईजिली तरीके से समझ सकें, ठीक है। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए गुड बाय।